तो सदियों के इंतजार के बाद ऐसा मौका आया था और इसीलिए सबकी आंखें नम भी थी, खुशी के आंसू थे। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। हजारों की उमड़ी है आज भीड़ रामलला के दर्शन के लिए। ये पहला दर्शन जब आम लोगों के लिए ये मंदिर खोला गया है तो एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। अयोध्या में हर तरफ दिवाली जैसा उत्सव नजर आ रहा था। कल से ही पहले छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली में जैसे भव्य तरीके से लोग अपने घरों को सजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ये सारा कुछ अयोध्या ने कल देखा है। और रामलला के दर्शन जरा आप कीजिए, आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे मंदिर का ये पूरा निर्माण हुआ और कैसे रामलला वहां विराजमान है। ये हर तस्वीर आगे आप देखने वाले हैं। लेकिन आज हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ पहुंची है। हालांकि वहां प्रसाद जो है वो आप बाहर से लेकर नहीं जा सकते। सुरक्षा के मद्देनजर भी कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन आप देखिए ठसाठस ये मंदिर परिसर जो है वो आम लोगों से भरा हुआ है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, जरा दिखाइए किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि अब भक्त जा सकेंगे रामलला के दर्शन के लिए, लेकिन जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। बिल्कुल अर्पिता, मेरे पीछे जो आपको चलती हुई भीड़ दिखाई दे रही है, ये सारे पांव राम जन्मभूमि राम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि लाखों लोग अयोध्या में जमा थे। सबको 22 तारीख का इंतजार था। कोई मठों में था, कोई मंदिरों में था, कोई होटलों में था। लेकिन ये तमाम भीड़ देर रात से लगनी शुरू हो गई थी, इनकी लाइन। और आप देखें कि होते इतनी भीड़ हो गई कि कंट्रोल करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया था। अब सुरक्षा के बड़े इंतजाम बढ़ते जा रहे हैं और ये जो लोगों की भीड़ है ये सीधे ये राम पथ होते हुए, यानी कि ये राम जन्मभूमि का पथ है और इस रास्ते से वो लोग सीधे भगवान राम के यानी कि नए राम जन्मभूमि के मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि माना जा रहा है कि कई लाख लोगों ने सुबह से दर्शन कर लिए हैं और ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही। आश्चर्य लोगों को इस बात पर हो रहा है पिता कि अचानक से ये भीड़ कहां से आ गई। जब कहा गया था कि 22 तारीख के बाद आप 23 को आए, तो आपको बताएं हर कोई पहला दर्शन करना चाहता था। कहां से हैं आप लोग महाराज जी? हम ईश्वर इंदौर से पधारे। कैसी लगी आपको प्रतिमा और ये जो दर्शन और इतनी भीड़ दिख रही है? ये प्रतिमा तो अकल्पनीय, इतनी सुंदर है। कल हम लोगों ने दर्शन किया था निमंत्रण में और कल से आज हमको लगता है कि 20 गुना ज्यादा भीड़ है। कल तो थोड़ा प्रोटोकॉल, बिल्कुल, तो हजारों लोग जो हैं वो राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन किस तरह अयोध्या राममय हो चुकी है, किस तरह पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया, वो कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और राम भक्त क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। हर किसी के मस्तक पे लिखा हुआ है जय श्री राम और जुबान पर राम है, सिर्फ राम का उद्घोष है, सिर्फ राम का। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए, कटनी से जिला। कितने उत्साहित है रामलला को देखने के लिए? बहुत दिनों से, हद से ज्यादा रामलला से मिलने। आदमी सब पागल हो गया। हम लोग उड़ीसा से आए 4 दिन पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, सुकमा जिला, छत्तीसगढ़ सुकमा जिला से आया हूँ, हैदराबाद होके आया हूँ। आज 5-6 दिन हो गया यहाँ आके। ट्रेन बंद है तो भी हम बस में कहीं करके घूम के इधर आ गया। भगवान राम के इसमें आना है। आ गया हम लोग 50 किलोमीटर से दूर से आए, पैदल चल के आए हम। 50 किलोमीटर से पैदल वहाँ पे रो लगती थी खुलताबाद से। अच्छा, कितने उत्साहित है रामलला के दर्शन करने के? मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ सनातन धर्म से कि राम की भक्ति में डूब जाओ, अलग निरंजन। जय श्री राम। आप कहाँ से आइए? और बंगाल से। कैसा लग रहा है अयोध्या? कैसा? बढ़िया, बहुत इच्छा तो कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या को हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और CGI इंडिया ने मुक्त किया और मंदिर बनके कंप्लीट हुआ, बस इसी तरह अयोध्या के बाद काशी और मथुरा बाकी है। हम राजस्थान भिलवाड़ा से आए हैं और भगवान के लिए इतने व्याकुल है, इतने पागल है, इनके कोई पार ही नहीं है। और सभी से हम निवेदन करते हैं
हम बिहार बेतिया पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं। 3 दिन हो गए आए हुए हैं। बहुत आनंद लग रही है। आज हम रामलला का दर्शन करेंगे। जय श्री राम। बहुत अद्भुत दृश्य। आप लोग कहाँ से हैं? हम राजस्थान भिलवाड़ा जिले से आए हैं और हमारे को यहाँ आकर के बहुत ही बड़ा आनंद हुआ है। 2 दिन से हम यही। कहाँ से? मैं अमेरिका से न्यू जर्सी पर्सिपनी सनातन मंदिर का पृष्ठ हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के दर्शन करने के लिए स्पेशल हवन में भी बैठे थे। हो गए आप लोगों को दर्शन? हमारे दर्शन हो गए। भगवान की दया से दर्शन हुए। और अमेरिका के न्यू जर्सी के हमारे सनातन मंदिर और जर्सी सिटी सीताराम मंदिर के लोग बहुत खुश है और बहुत प्रसन्न है। और ये काम जो हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार और जिन जिन लोगों ने काम किया है उनको मेरा शत शत प्रणाम है। अच्छा ये बताइए, ये सभी को कार सेवकों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है उनके कारण आज हमको ये दर्शन हो पाया 500 साल के बाद। हम उनके बहुत बहुत हमारी ये पीढ़ी। तो ये लोगों के मन की बात है, वो लोग जो आज भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और जबरदस्त भीड़ है। ये 2 तस्वीरें जरा हम आपको दिखाएं। एक राम जन्मभूमि की तस्वीर जहां आप देखिए हजारों की तादाद में यहां पर लोग झंडे लिए हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लाइन ये रात से ही लगी हुई है। लोग सिर्फ एक बार रामलला को अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं और इस पल के गवाह बनना चाहते हैं। तो ये राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठसाठस वहां पर आप देखिए भीड़ जो है वो है। हालांकि पुलिस को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि इतने क्राउड को, इतनी भीड़ को संभाल पाना भी एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी चीज है जिसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट पर है। दूसरी तस्वीर हम आपको हनुमानगढ़ी की दिखा रहे हैं। यहां पर भी लंबी लाइन आप देखिए, पूरी गली जो है वो ऐसे ही लंबी लाइन से भरी हुई है। तो ये हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर जरा आप देखिए किस तरह लोग वहां पर मौजूद हैं। उनको रोक पाना मुश्किल है क्योंकि आज से ही आम लोगों के लिए कपाट खोले गए हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। संजय, आप जरा दिखाइए वहां पर किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनको मैनेज करना, उनको दर्शन ठीक ढंग से करा देना, ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। मैं जहां खड़ा हूं वहां ट्रैफिक अभी तो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अयोध्या की ओर जाने वाले लोग यानी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की ओर जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन मैं कल रात का आज सुबह का अंतर बताता हूं। कल रात को मीडिया की गाड़ियां बसों में भरकर मीडिया की टीमों को ले जाया गया और पहले ये कहा गया था मीडिया के लोग आज शाम को दर्शन करेंगे, 11 बजे तक कपाट खुले रहेंगे, रामलला के दर्शन खुले रहेंगे। लेकिन 9:30 बजे ही पट बंद करने पड़े क्योंकि मीडिया की टीमों ने जाकर अंदर इतने वॉक थ्रू शुरू कर दिए और फोटो लेना शुरू कर दी कि पुजारी ने पहले कहा कि रामलला को विश्राम करने दें। पहले उन्होंने पर्दा लगाया, इसके बाद भी लोग नहीं माने तो उन्होंने भगवान को शयन करा दिया। उन्होंने कहा कि अब रामलला थक गए हैं, अब वो शयन कर रहे हैं। इसके बावजूद जब शोर नहीं थमा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, रामलला अंदर शयन कर रहे हैं और आप यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाइए, उनको शांति से शयन करने दीजिए। सुबह जब कपाट खुले तो उस समय लगभग 10-15 हजार लोग 2 गेटों पर, 3 नंबर और 11 नंबर गेटों पर थे और भीड़ का प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। बैरिकेड टूटे और उसके बाद बैरिकेड टूटने के साथ ही लोगों के हाथ पैर भी टूटे। सुबह जब हम दर्शन करने गए 2-3 लोगों को हमने व्हील चेयर पर देखा तो हमने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा इनके पांव टूट गए हैं भीड़ में जबरदस्ती में। उसके बाद अंदर जब हम पहुंचे तो अंदर जबरदस्त कियोस है, लगभग 10,000 लोग पूरे परिसर में हैं और जो रंग मंडप, भोग मंडप और दर्शन के लिए मंडप है उसमें कम से कम 7-8 हजार लोग घुसे में हैं। लगातार लोगों की भीड़ का प्रेशर बढ़ रहा है। सुरक्षा कर्मियों की पर इतना जबरदस्त प्रेशर है कि वो लोगों को जबरदस्ती धक्के मार मार कर बाहर भेज रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए नहीं तो लोग यहाँ बेहोश हो जाएंगे और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धा का आवेग है वो थोड़ा ज्यादा ही है और प्रशासन के लिए बहुत मुश्किलें हैं। इसलिए भगवान तक पहुंचने का रास्ता जितना मुश्किल भरा है, लौटने का रास्ता आसान है क्योंकि लौटने में आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। सुरक्षा कर्मी आपको मार धक्का बाहर ही निकाल देते। भगवान के आगोश से निकलना नहीं पड़ता, निकाला जाना पड़ता है और वही स्थिति वहां पर है। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि हमें तो 3 दिन से ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इतने लोगों को अयोध्या से बाहर जाने को कह रहे हैं और भेज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भीड़ कहाँ से आ रही है। तो ये भीड़ प्रशासन ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कम से कम 15-20 जगह इतनी बड़ी बड़ी राम कथाएं हो रही हैं जिसमें लगभग 10,000 से लेकर 20,000 तक लोग वहां पर रुके हुए हैं।
बाबा जी लोगों ने कह दिया था आप कहीं हिलना मत, यहीं पर ही रहना, बाहर मत निकलना, नहीं तो यहाँ से लोग आपको बाहर कर देंगे। और जैसे ही प्रशासन का शिकंजा बाहर से पूरा कसा, वैसे ही लोगों ने निकलना शुरू किया और अब प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। क्योंकि राम मंदिर जाने वाले, जन्मभूमि मंदिर जाने वाले रास्ते पर 4 रास्ते उधर से जाते हैं, उन चारों रास्तों पर भयंकर भीड़ है। और हनुमानगढ़ी जाने के लिए भी, चूंकि बहुत सारे लोग पहले राम जन्मभूमि के जहां ज्यादा क्यों से वहां दर्शन कर लेना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं पहले वो हनुमान जी के दर्शन करें, उसके बाद वो रामलला के दर्शन करने जाएं, क्योंकि हनुमान जी ही भक्तों की फाइल राम जी तक आगे बढ़ाते हैं, पेशकार हनुमान जी ही हैं। इसलिए कई लोग पहले हनुमान जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। बाबा तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया। जब उन्होंने संकट मोचक हनुमान अष्टक लिखा तो 7 उसके 8 छंद हैं, 8 में 7 में उन्होंने हनुमान जी को प्रेज किया है, उनकी वंदना की है, उनकी तारीफ की है, बढ़ाई की है। और आखिरी छंद में उन्होंने कहा है कि आपने काज किए बड़देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख बिसारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। हमारी भी फाइल है महाराज, हमारी भी फाइल जरा देखिए। आपने देवताओं की तो इतनी मदद की है, हम भी एक सामने खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन भक्तों का ये है, जैसे धक्के बक्के खा के लोग पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाके मन प्रसन्न हो जाता है उनका। सारी थकान, सारे धक्के, सारा अपमान सब भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो अधिकतर लोगों के सिर पर इतनी ठंड में पसीने की बूंदें चुलचुला रही होती हैं, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता और शांति का भाव रहता है कि चलो राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उसके बाद वो विश्राम के लिए जाते हैं। ठीक है संजय, रहिए जरा आप साथ। तो संजय ने पूरी तस्वीर बता दी कि इस समय अयोध्या में क्या माहौल है, कैसे भक्तगण केवल दर्शन कर लेना चाहते हैं। कुछ और रिपोर्ट ग्राउंड से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त राम मंदिर परिसर में हैं और मेरे ठीक पीछे भगवान राम का जो गर्भगृह है, वहां पर आप देखिए किस तरीके की भीड़ आज सुबह उमड़ी है। आज आम लोगों के लिए दर्शन के लिए ये खोला गया है और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही आज दर्शन करने पहुंचे हैं। भीड़ इतनी है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये बाहर वो लोग दिख रहे हैं जो बाहर दर्शन करके उतर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। हर 1-1.5 मिनट के बाद जो मुख्य दरवाजा है वो खोला जाता है, भीड़ को अंदर लाया जाता है, दर्शन होता है और उसके बाद लोग बाहर निकलते हैं। ये राम मंदिर आज सुबह आम लोगों के लिए खोल दिया गया और जितने लोग अयोध्या में पिछले कई दिनों से जमे हुए थे, तमाम लोगों ने आज दर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि पूरी रात जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ जमे रहे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं, राजस्थान। कब से आप लोगों लाइन में लगे तो ये दर्शन मिला है? हम सुबह कल रात को लगे 4 घंटे तो लगभग। हाँ। फिर 9 बजे बाद में बोला कि अभी दर्शन नहीं होंगे और सुबह दर्शन होंगे। फिर हम 9 बजे वहाँ से हटे लाइन में और फिर रात को फिर हम सुबह लगे तब मिला। सुबह हम जल्दी आ गए यहाँ पर, 7 बजे आ गए। 7 बजे से लाइन में लगे। जन्मभूमि राजा प्रधान चित्रकूट से। अच्छा, दर्शन हो गए? कैसे दर्शन रहा? भव्य दर्शन। भीड़ कितनी है? अरे भीड़ की तो कोई गिनती है नहीं, पूरा देश नहीं विदेश तक के आ गए। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बढ़िया। तो राम मंदिर के भीतर से मैं कुमार अभिषेक।